तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये निफ्टी की हिस्ट्री के अंदर सेकेंड टाइम हो रहा है जब पाँचों के पाँचों दिन अपने को साइडवेज दिखने के लिए मिले हो। मार्केट के अंदर कुछ खास मोमेंटम आ नहीं रहा जब से वापस से जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो चेंज हुई है। थर्सडे से चेंज होके ट्यूसडे के दिन आ गई है, तब से वापस से जो मार्केट का मोमेंटम है वो ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप ऑफ मार्केट जो वो हो चुका है। लास्ट टाइम जो मोमेंटम था वो लास्ट वीक के अंदर अपने को देखने के लिए मिला था। अगर हम लोग मोमेंटम की बात करें, सितंबर एक अच्छा मंथ था जहाँ पे अच्छा खासा अपने को मोमेंटम दिखा। 4 तारीख 5 तारीख दोनों ही दिन इस वाले अकाउंट के अंदर मैंने ट्रेड नहीं किया था, नो ट्रेड था, मैंने इस वाले अकाउंट के अंदर ट्रेड नहीं किया क्योंकि मार्केट एक बढ़िया मोमेंटम कर रहा था। एंड मैं इस मोमेंटम को वेस्ट नहीं करना चाहता था, सो हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड किया नहीं। इस वीक की बात करें तो जैसे ही एक्सपायरी चेंज हो गई, स्टार्टिंग में जो एक्सपायरी थी वो 2 तारीख से चेंज हुई है, लेकिन 2 तारीख के दिन मार्केट ने डायरेक्ट रिएक्ट नहीं किया। लेकिन इस वीक के अंदर जो रिएक्शन है वो दिख चुका है। मार्केट के जो बायर्स है वो कहीं ना कहीं कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो मार्केट का मोमेंटम है वो आप यहाँ पे चेक कर ही सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। मंडे की बात करें, मंडे के दिन मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद तुरंत मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है। ये एक साइडवेज जोन के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट। अगर आप देखो तो 12 बजे तक साइडवेज जोन था, 60 पॉइंट का इसने मोमेंटम दिया है। उसके बाद जैसे ये रेंज ब्रेक होती है, एक्सपेक्टेड था कि मार्केट अब कुछ मोमेंटम करेगा, लेकिन वापस से 12:30 से लेके ऑलमोस्ट यहाँ पे 2:45 बजे तक मार्केट एक 50 पॉइंट की रेंज, अगर मैं इसको इस कैंडल को काउंट ना करूँ तो ये 50 पॉइंट से भी जो वो कम की मोमेंटम हो जाता है। जो ये ऑप्शन प्राइजेस है, अगर ऑप्शन का जो अगर आप प्रीमियम का प्राइस चेक करोगे तो वो ऑलमोस्ट 10 से 15 रुपये ही मूव किया होगा। एंड उसके बाद सडनली मार्केट में एक फॉल आता है एंड नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब मार्केट ने ये मोमेंटम दिया तो उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करे और एक्सपायरी के दिन शायद मार्केट गिर जाए। लेकिन एक्सपायरी का दिन इन सभी मोमेंटम से वर्स्ट हो गया। मंडे के दिन कहीं ना कुछ मार्केट कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्सपायरी के दिन टोटली मार्केट साइडवेज था। एंड एक्सपायरी के दिन मैंने कोई भी ट्रेड वगैरह किया नहीं। मंडे के दिन भी मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट मॉर्निंग ट्रेड को एग्जिट करना पड़ा। एक्सपायरी के दिन मोमेंटम आया ही नहीं, कैंडल अपना मैच हुआ ही नहीं, सो मैंने एक्सपायरी के दिन कोई भी ट्रेड वगैरह बाय नहीं किया। 10 तारीख की बात करें, 10 तारीख के दिन मॉर्निंग में एक बड़ा गैप बहुत ओपन होता है। एक्सपेक्टेड था कि वापस से मार्केट जो वो कहीं ना कहीं मोमेंटम करे। एक्सपेक्टेड था, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मार्केट 2 दिन साइडवेज होता है, फिर आने वाले डेज के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं अपने मोमेंटम को शो करता है। लेकिन मार्केट यहाँ पे एक फेक होप देके वापस से साइडवेज जोन के अंदर जा रहा था। जैसे यहाँ पे देखे एक बड़ा गैप ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ऑलमोस्ट 70 पॉइंट लो से लेके हाई तक एक 70 पॉइंट का मार्केट ने मोमेंटम किया। सडनली मार्केट यहाँ पे फॉल होता है, एक रेंज के अंदर आ जाता है, ऑलमोस्ट 2 घंटे तक उसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करता है। थोड़ा सा और फॉल होता है, लग रहा था कि अब शायद मार्केट कुछ मोमेंटम करे, लेकिन वापस से मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया। थोड़ा सा मोमेंटम आया, फिर अगली ही कैंडल में मार्केट रिकवर करके टोटली यहाँ पे साइडवेज हो गया। वेडनेसडे के दिन भी मैंने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड जो वो 400 रुपये के अराउंड एग्जिट किया है। टोटली मार्केट साइडवेज था। 11 तारीख के दिन वापस से मार्केट ने वही सेम मोमेंटम किया। मार्केट ओपन होता है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, उसके बाद मार्केट एक 40 पॉइंट की से भी कम की रेंज के अंदर मार्केट एक रुक जाता है। उसके बाद वापस से थोड़ा सा ब्रेक आता है, लग रहा था कि मोमेंटम अब हो सकता है, लेकिन वापस से मार्केट एक 36 पॉइंट की रेंज के अंदर जो था वो मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम किया। और ये 36 पॉइंट की भी रेंज नहीं, अगर मैं यहाँ पे और कम कर दूँ तो 30 पॉइंट से भी अराउंड 30 पॉइंट के अराउंड की मार्केट की मोमेंटम है। ऑप्शन की प्राइस चेक करेंगे तो 10-15 पॉइंट से भी कम हो जाते हैं। आज की बात करें, आज के दिन मार्केट ओपन हुआ और कहीं ना कहीं आज का डे ही था जो मार्केट को सेव कर सकता था साइडवेज होने से, लेकिन मार्केट ने ये मोमेंटम को कंटिन्यू किया। मॉर्निंग में बढ़िया मोमेंटम आया, मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड भी बाय किया था, मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आया, प्रॉफिट भी पहुँच गया था। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने सेम वही हरकत किया और मार्केट यहाँ पे वापस से साइडवेज जोन के अराउंड आ गया। अगर आप टाइम चेक करो तो 11:30 से लेके ऑलमोस्ट 3 बजे तक, 3-3:30 बजे तक मार्केट एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। और इस रेंज को भी अगर हम लोग चेक करें तो ऑलमोस्ट 25 से 30 पॉइंट की रेंज हो जाती है। सो बहुत ही ज़्यादा कम मार्केट मोमेंटम कर रहा है। एक होप था कि आज मार्केट शायद 4 दिन साइडवेज था, आज एक मोमेंटम करे, ऊपर की साइड का मोमेंटम दे दे मार्केट, लेकिन मार्केट ने वो मोमेंटम नहीं किया और टोटली ये जो वीक है वो साइडवेज मोमेंटम के अंदर ही अपने को एंड करना पड़ा।
अगर प्रॉफिट की बात करें तो कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड ही हम लोग ने ट्रेड को एग्जिट किया, कुछ खास यहाँ पे प्रॉफिट अपने को मिला नहीं है। 13,000 रुपये का प्रॉफिट है और बाकी के 4 दिन मार्केट टोटली साइडवेज था। तो वेरीफाई लिंक अगर हम लोग चेक करें, मंडे के दिन हम लोग ने 900 रुपये का ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड एग्जिट किया था। बाकी फिर अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें, ट्यूसडे का दिन सेम नो ट्रेडिंग डे था, एक्सपायरी का दिन साइडवेज था। 10 तारीख के दिन भी 400 रुपये के अराउंड मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। कल के दिन भी थोड़ा सा मार्केट ने मोमेंटम किया, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट अपने को एग्जिट करना पड़ा। और आज का भी सेम ही है और ये सारे वेरीफाई लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जाके ट्रेड को वेरीफाई कर सकते हो। मार्केट में कुछ खास मोमेंटम आ नहीं रहा, लेकिन अगर आप 5 दिन का चेक करोगे तो कहीं ना कहीं जो मैंने लास्ट 2 साल पहले मिस्टेक किया था, जहाँ पे 2 साल पहले मार्केट तो रिकॉर्डिंग जो था वो ऑफ हो गया था। जो मैं बात कर रहा था कि 2 साल पहले ऐसा ही टाइम मार्केट के अंदर आया था जहाँ पे मार्केट टोटली जो था वो साइडवेज हो गया था। लगातार 2 वीक तक मार्केट ने ऐसा ही साइडवेज मोमेंटम किया था, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी, जो मिस्टेक्स मुझे आज भी याद है और उन मिस्टेक्स को मैं आज भी जो वो ध्यान रख के ट्रेड करता हूँ। जो मिस्टेक्स थी अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर थोड़ा सा शो करूँ, हाई क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना। जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम किया 10 पॉइंट के लिए, 20 पॉइंट के लिए, एक क्विक मोमेंटम के लिए 10-10 पॉइंट के लिए हम लोग ट्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मार्केट था, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम करता था, ट्रेड बाय किया 1000 क्वांटिटी के साथ, मार्केट साइडवेज हो गया, तुरंत यहाँ पे लॉस हो गया। और उस टाइम के अराउंड 1000 क्वांटिटी मेरे लिए ज़्यादा थी, तो ऐसे कर करके जो अकाउंट था वो कहीं ना कहीं एक ड्रॉ डाउन में चला गया था 10-15 दिन के लिए। तो वो टाइम मुझे आज भी याद है और उस टाइम को याद रखते हुए मैं ट्रेड करता हूँ। जैसे अगर आप इस वीक के अंदर देखोगे, ट्रेड हम लोग ने 5 में से 4 दिन बाय किया है, लेकिन कहीं पे भी अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और स्टॉप लॉस हिट भी हुआ है तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर कहीं ना कहीं सेफली लेके जो वो एग्जिट करने की कोशिश की है। कहीं पे भी हम लोग ने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया, ओवर क्वांटिटी बाय नहीं की है। तो ये कहीं ना कहीं इस वीक के अंदर अपने को काम आता है। सो जो आप मिस्टेक करते हो पास्ट के अंदर, अगर आप उस मिस्टेक्स के ऊपर सीखते नहीं हो और वो मिस्टेक्स आप वापस से ही करते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म के अंदर एक हेडेक जो आप लोगों के लिए बन जाएगी। सो आपको यही कोशिश करना है कि जो मिस्टेक आप कर रहे हो वो आप आने वाले डेज के अंदर ना करो। ये वीक शायद मार्केट के लिए साइडवेज था और एक वर्स्ट वीक भी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ने अपने कैपिटल को सेव रखा और ट्रेड को सेफ रखा। कहीं पे हम लोग ने अपना जो माइंडसेट है वो ख़राब नहीं किया, क्योंकि माइंडसेट बनाने में बहुत टाइम लगता है। और ऐसे वीक आपके माइंडसेट को तुरंत, एक वीक खराब वीक आपका पूरा जो माइंडसेट है, जो आपका डिसिप्लिन है वो ब्रेक कर सकता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसे टाइम के अंदर अपने आप को, अपने कैपिटल को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सो यही एक क्विक मैसेज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। बाकी सारे 5 दिन के जो वेरीफाई लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैं जैसे ही मार्केट क्लोज होता है अपडेट वगैरह डाल देता हूँ। इस वीक के अंदर मैं अपडेट नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि मंडे से वापस से मैं अपडेट करूँ। इस वीक के अंदर मार्केट टोटली साइडवेज था और कुछ था नहीं ऐसा शेयर करने के लिए, इसीलिए मैंने इस वीक के अंदर कुछ भी जो अपडेट वगैरह वो शेयर नहीं किया। लेकिन मंडे से, नेक्स्ट वीक से हम लोग वापस से जो वो शुरू कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ मैसेज वगैरह जो वो सेंड कर पाऊँ, जिससे आप लोगों को ट्रेडिंग में हेल्प मिले।